वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मानव शरीर से संबंधित प्रश्न जो था वो पार्ट वन था। अभी ये पार्ट टू में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मानव शरीर से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मानव शरीर मानव शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रक्रियाएं होते रहती हैं। ठीक है। तो मानव शरीर में जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में मैं पिछले टॉपिक पे मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैं इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव है नहीं एमसीक्यूज हैं, उनको मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। ये एमसीक्यूज नहीं मतलब ये वन लाइनर आंसर है। ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला है क्वेश्चन कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, मानव शरीर में हड्डियों की खोपड़ी में मानव खोपड़ी में यानी जो हमारा सिर है उस खोपड़ी में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है। 8 इस कदर से क्योंकि वो उसका जो डिजाइनिंग होता है ये यानी हेड का जो डिजाइनिंग है वो कुछ 8 हड्डियों से मिल करके बनाया जाता है। दूसरा है स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। जी हाँ, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यानी 16 से ये जो दिया हुआ है 16 से 18 बार, ये 16 से 18 बार वैसे व्यक्ति के लिए है जो नॉर्मल सांस लेते हैं। ठीक है। नॉर्मल सांस जैसे जो जिनका तबीयत अच्छा है, तबीयत खराब नहीं है, वैसे व्यक्ति 16 से 18 बार सांस लेते हैं। और जिनका अस्थमा से या किसी चीज़ से वो कुछ ज़्यादा बार यानी अधिक बार जो है वो सांस को लेते हैं। तो ये स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है। सांस यानी जो आप इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं वो काउंटिंग जो है 16 से 18 बार करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, अब ये जो हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है तो फीमर, ये जो जांघ में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है ये हड्डी इसको फीमर कहा जाता है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की। और सबसे छोटी हड्डी हो गई स्टेपिस। ठीक है। स्टेपिस जो है ये कान में, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में आपको ये हड्डी मौजूद मिलती है। ठीक है। तो स्टेपिस जो है वो कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है और जांघ में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है। तो आप इस चीज़ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि फीमर कहाँ होता है और स्टेपिस कहाँ होता है। फीमर आपका जांघ में, स्टेपिस आपका कान में, ध्यान देंगे। ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, मनुष्य का जो सौंदर्य, सौंदर्य मतलब फेयरनेस, यानी आपका जो कोई व्यक्ति कितना खूबसूरत है, काला है, ब्लैक है। ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सन है, कॉम्प्लेक्सन की जो पढ़ाई होती है उसको हम कैलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। ओके। तो कैलोलॉजी जो है मैं बता देता हूँ। कैलोलॉजी, ये कैलोलॉजी जो है ये मनुष्य के सौंदर्य से संबंधित अध्ययन होता है। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरह से मनुष्य के खूबसूरती के बारे में जब पढ़ाई पढ़ते हैं उनको कैलोलॉजी कहते हैं। यानी उनके चेहरे पर किस टाइप का मतलब कि वो कुछ नरिशमेंट सूट करता है, उसकी पढ़ाई को हम कैलोलॉजी कहते हैं। ओके। देन आफ्टर आते हैं सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। जी हाँ, एक जो हेल्दी बॉडी होता है, यानी हम लोग का जो हेल्दी शरीर होता है, उस शरीर का जो नॉर्मल ये ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। अब ये mmHg क्या है? आप देखते होंगे कि जब ब्लड प्रेशर मापने की जो मशीन होती है उसमें आप देखते होंगे कि वो जो पारा लेवल होता है, वो पारा लेवल क्या होता है? ऊपर और नीचे होता है। तो जब आप ब्लड प्रेशर, जब आप कभी किसी से मतलब डॉक्टर के पास गए होंगे माप करवाने के लिए, तो वहाँ पर आपको क्या होता है, वो ये जो मशीन होता है ब्लड प्रेशर मशीन, उसको खोल के दिखाया जाता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आता है, किसी जिनको पहली बार वो मशीन दिखाया गया
और जो नॉर्मली लोग जाते हैं चेकअप करवाने, ब्लड प्रेशर की जांच करवाने, तो उनको पता नहीं चलता है कि आखिर वो डॉक्टर कैसे मतलब जांच करता है। ठीक है, तो उसको जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करता है कि डॉक्टर वो अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाता है। उसके बाद आपके हाथ के ऊपर क्या करता है, वो पट्टी लगाता है, जिस पे आपके हाथ मतलब हाथ को बढ़िया से बांध देता है ताकि वो पंप अच्छे से कर सके। जब वो पंप होता है, जब उस पर एक देखते होंगे कि आप एक ये होता है क्या कहते हैं, दबाने वाला मशीन ये होता है, ठीक है, एयर एयर प्रोड्यूस करने वाला है, एयर यानी एयर को वैक्यूम बनाने का एक मशीन होता है। उसको क्या करते हैं, वो पंप करते हैं। जैसे ही पंप करते हैं तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये फूलना स्टार्ट हो जाता है, जो इस हाथ में या किसी हाथ में लगाया जाता है। वो जब पंप होता है तो वो नस को क्या करता है, दाबता है। अब जब नस दबता है तो वो जल्दी से वहाँ पे क्या करता है, धड़कन वहाँ पे नब्ज जो है स्टार्ट हो जाता है धड़कना। फिर डॉक्टर क्या करता है कि कान में जो ये स्टेथोस्कोप लगाया है उससे वो क्या करता है कि यहाँ पर रखता है, ये देखेंगे यहाँ पर इस एरिया पे उसको लगा कर रखता है। यहाँ पर जैसे ही वो पंप करता है, जब ये नस दबता है तो यहाँ पर उसका जो नब्ज होता है वो स्टार्ट हो जाता है धड़कना। तो ये पंप करता है, धक धक धक। जिस लेवल पे आपका धड़कना मतलब कि पंप करना, मतलब जितने हाई पर, ये जो है 120, ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ये लो ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, मतलब जितना आपका पारे लेवल ऊपर से मतलब जितना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जितना पे वो धड़कना स्टार्ट किया, ठीक है, वो काउंट हो गया अपर लेवल। और जितना नीचे आने के बाद जितना पे वो फिर से वाइब्रेट करने लगा, वो ये लोअर लेवल। तो ये अपर लेवल होता है और ये लोअर लेवल होता है। यानी आपका धड़कन जो है कितने अपर लेवल पे जाकर के वो धड़कना स्टार्ट किया और फिर वो कितने नीचे आने के बाद, लोअर लेवल पे आने के बाद फिर से वो धड़कना स्टार्ट किया। तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर मशीन। ओके, ये आप समझ में आ गया। तो जब वो पारा लेवल जितने मतलब मिलीमीटर के ऊंचाई पर जाकर के धड़कना स्टार्ट करता है और जितने लो लेवल पे आकर के धड़कना स्टार्ट करता है तो उसको mmHg से डिनोट करते हैं। ये जो है इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे, समझ गए। सामान्य रक्तचाप का सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है, यानी मिलीमीटर पर पारा, यानी मिलीमीटर पर पारा, यानी पारा जितने लेवल पे कितने मिलीमीटर की ऊंचाई तक गया और फिर कितने मिलीमीटर की मतलब लो लेवल पे आकर के वो फिर से दोबारा धड़कने लगा। तो ये जो है उस लेवल को हम माप करके ब्लड प्रेशर नापते हैं। कभी देखते होंगे कि जिसका पारा लेवल क्या होता है कि ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है। किन्हीं का 120 से कम हो जाता है तो वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये जांच करने का तरीका होता है। अब आके देखते हैं कि रक्तचाप मापने वाली जो मशीन होती है, यानी हाँ, अब ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि रक्तचाप मापने वाली जो मशीन होती है उसका नाम क्या होता है। ये जो नाम है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। जी, ये आपको दिख रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को मापने वाली मशीन, जिसको हम ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन, वो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन न जाने मतलब अनजाने में कहते थे, लेकिन जब से ये पता चला है तो ये समझिए कि हम लोगों को ये नॉलेज बढ़ा दिया। तो इसी के बारे में बता रहा था मैं कि इसी पे पैरा लेवल कैसे वो मापते हैं। ठीक है, अब आता है शरीर के रक्त संचरण में कितना समय लगता है। जी हाँ, हमारे शरीर में पूरे ब्लड सर्कुलेशन करने में टोटल कितने समय खर्च होते हैं, तो वो लगभग 23 सेकंड में पूरे ब्लड जो है वो हमारे ओवरऑल बॉडी में मूव करता है। नया जो खून होता है जो हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से बन करके बाहर आता है, रिलीज होता है, वो पूरे 23 सेकंड में हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये 23 सेकंड में रक्त संचरण होता है हमारे शरीर में। उसके बाद आता है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। यानी हमारा जो भार है, यानी मैं जितने भार का हूँ, ठीक है, अगर मान लिया जाए मैं 60 kg का हूँ तो हमारे
60 केजी जो है उसके 7%, 60 केजी का जो 7% जो होगा उतना भार का हमारा ब्लड होगा, हमारे शरीर में उतना भार का ब्लड होगा। अगर मान लिया जाए कि मैं अगर 60 केजी का हूँ तो इसका 7% आप निकाल लेंगे। लगभग 4.2, यानी 4.2 केजी जो है हमारे बॉडी में ब्लड है, यानी 4.2 लीटर मेरे बॉडी में, जिसका 60 केजी वजन है उसके बॉडी में 4.2 लीटर जो है वो ब्लड है। तो ये जो है परसेंटेज होता है हमारे ब्लड का, यानी जिसका जितना शरीर, जितने भार का शरीर उसका उतने भार का ये 7% होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। जी, मनुष्य के रक्त का पीएच मान, जी हाँ, समझेंगे। पीएच आप लोगों ने कई बार लिटमस पेपर या किसी भी चीज़ों पर एसिड और बेस का मतलब कि पहचान करते हुए देखा होगा। सभी लोगों ने देखा है कि पीएच वैल्यू को कैसे पता करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर होता है, आप जब एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें बाकायदे समझाया गया है कि व्हाट इज लिटमस पेपर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लिटमस पेपर यूजिंग एसिड एंड बेस। ठीक है, तो लिटमस पेपर में जो है वो आप जब एसिड डालते हैं तो उसका कलर जो है थोड़ा सा ये पिंक पिंक टाइप में हो जाता है ना, तो वो पता चल जाता है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा मतलब कि डार्कन होगा वो उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक में जाएगा, यानी जितना वो माइनस में रहेगा। ठीक है, पीएच वैल्यू, नॉर्मल जो पीएच वैल्यू होता है वो पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है, नॉर्मल पीएच वैल्यू याद रखिएगा, नॉर्मल पीएच वैल्यू 7 होता है, और 7 से ऊपर होने वाला जितना भी चीज़ होगा वो बेस में जाएगा, और 7 से जितना नीचे जाने वाला होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, तो नींबू का जो जूस होता है, नींबू का जो रस होता है वो एसिडिक फॉर्मूला में आता है, और ये जो हमारा ब्लड है वो बेसिक में आता है, क्योंकि ये 7 से ऊपर है। देख रहे होंगे ये जो है 7 से ऊपर में जा रहा है। ठीक है, और जो नींबू का जो रस का जो पीएच मान होता है वो 7 से नीचे होता है, लगभग 6.5 6.4 होता है। ठीक है, और जो जितना ज़्यादा लो में जाएगा, 7 से जितने ज़्यादा लो में जाएगा वो उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, यानी H2SO4 का सबसे कम होता है 1.2 समथिंग। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आगे भी। तो ये जो है हमारे शरीर में जो ब्लड हमारे सर्कुलेट हो रहा है उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, याद रखेंगे 7.4। ठीक है, और ये जितना ऊपर जाएगा, 7 से जितना ऊपर जाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता चला जाएगा, ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध शरीर, हाँ यहाँ पर मैं कॉमा लगा था। ठीक है, समझेंगे। रक्त को शुद्ध शरीर का कौन सा अंग करता है? जी हाँ, शरीर में जो रक्त प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस मैं आगे बताऊंगा कि ये बोन मैरो से होता है। ये देखिएगा अस्थि मज्जा लिखा हुआ है, ये अस्थि मज्जा से क्या होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ठीक है, तो लाल रक्त का जहाँ निर्माण होता है उसके बाद उसको प्यूरिफाई भी किया जाता है। तो जो भी प्यूरिफिकेशन होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? किडनी में। हमारे लाल रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, और ये बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ओके, उसके बाद है लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जी हाँ, लाल रक्त जो है यानी हमारा जो खून है वो लगभग 120 दिन का होता है। ठीक है, यानी लगभग 4 महीने का लाल रक्त का जीवन काल होता है, फिर इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त का जीवन काल 1 से 4 दिन, ये ज़्यादा दिन का होता नहीं, 1 से 4 दिन का होता है, फिर ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद है शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? शरीर का
ताप नियंत्रण ग्रंथि यानी हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करने का जो ग्लैंड है वो कौन सा है? ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये होता है। तो हमारे शरीर को का जो तापमान होता है उसको मेंटेन करना इस ही ग्लैंड का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, यही जो ग्लैंड है ये क्या करता है कि हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको अगर लिखना हो तो आप 2 मिनट के लिए इसे पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आप इसे टोटल लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी जानकारी आपको मिली होगी मेरे थ्रू, तो इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूँगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर इसे और मुझे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँ। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।